आरती का प्रश्न है। हम्म। चरण वंदन स्वामी जी, आपसे बात करते समय आमने सामने फोन से या तक कि एक मैसेज से बिल्कुल सारे विचार थम जाते हैं। एग्र हो जाती हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर भी हाँ ना या केवल आवश्यकता अनुसार ही निकलता है। ऐसा क्यों है स्वामी जी? बहुत कुछ बताना चाहते हैं, पूछना होता है, किंतु तो वक्त लगता है या भूल जाती हूँ। क्या यह श्रद्धा है या डर की मार्गदर्शक खो न जाए? आभार। आरती, दिल्ली। हम्म। आरती का यह प्रश्न मजेदार सा प्रश्न है कि बहुत सारे प्रश्न तो उठते हैं। जिज्ञासा तो है, साधना से संबंधित कुछ पूछना तो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। जब आमने सामने होते हैं तब हेजिटेट करते हैं कि क्या पता मेरा प्रश्न जो है वह पूछने योग्य है या नहीं। या मैं ठीक से पूछ पाऊंगी या नहीं। साधक को अपने प्रश्न पूछ लेना चाहिए। इसलिए हमने दोनों तरीके रखे। आमने सामने कोई ना पूछ पाए तो उसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें स्पेशल ग्रुप है जिसमें साधक क्वेश्चंस आन लीजिए, साधक है उनके क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उन पर चर्चा होती है। लेकिन इस हेजिटेशन को तो मिटाना पड़ेगा। हेजिटेशन को मिटाना तो पड़ेगा। हेजिटेशन दुनिया में हो बात ठीक है, गुरु के साथ हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे कहते हैं जैसे दुनिया में कहते हैं डॉक्टर और वकील, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। वह छुपा लो तो एक बार ठीक भी है, लेकिन सदगुरु के साथ कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और उनके पास तो तुम्हारे जिज्ञासाएं तो होंगी ना। यदि सचमुच साधक हो तो जिज्ञासा होगी। जो साधक नहीं है उसके प्रश्न कुतूहल के प्रश्न होंगे, दो कौड़ी के प्रश्न होंगे। लेकिन साधक है तो साधना से संबंधित ही तो बात करेगा ना। हम कौन सी चीज़ों के बारे में बताएंगे? साधना के बारे में ही तो बताएंगे ना। तो साधना से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो पूछे जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि साधना एक डेलिकेट चीज़ है। डेलिकेट है ना काफ़ी। यदि गलत प्रकार की साधना होगी तो भटकन हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे एक बिंदु है, एक पॉइंट है और अनंत विस्तार है। अब वहां से एक सीधी रेखा निकल रही है तो वो जा रही है। एक दूसरी रेखा निकल जो थोड़ी सी वेरिएटेड है, जरा सी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के साथ क्या होगा? उन दोनों के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। शुरू में थोड़ा सा था, साधना करते करते क्या होगा? गैप बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो साधना में यदि कोई ऐसी धारणा है जो ऑपरेट कर रही है साधना को, और वह धारणा जो है गलत दिशा में इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उस धारणा का टूटना जरूरी है। उस धारणा का टूटना जरूरी है। इसलिए प्रश्न किए जाते हैं। तो सदगुरु क्या करेंगे? उसे तोड़ देंगे। तोड़ने पर ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। ऐसा लगेगा ना, मेरे खिलाफ बोला जा रहा है, इतने लोगों के सामने मेरी पिटाई हो रही है, डंडे पड़ रहे हैं। हाँ? मेरी धारणा को, मेरे प्रश्न को पूछने पर मुझे बताया जा रहा है कि हम गलत दिशा में हैं। अब ये देखो कि धारणा कोई नहीं तोड़ा जा रहा है, तुम्हें भी तोड़ा जा रहा है। उस धारणा के साथ तुम्हारा अहंकार जुड़ा है, मैंपन जुड़ा है। धारणा तो एक बहाना है, डंडा तो तुम्हारे ऊपर पड़ता है ना। तुम हो कौन? हु आर यू? तुम जो है धारणाओं का जोड़ हो, संस्कारों का जोड़ हो।
है ना, तुम उनका जोड़ हो। तो धारणा को तोड़ा जा रहा है तो तुम्हें ही तोड़ा जा रहा है, और तोड़ना तुम्हें ही है, हेजिटेशन नहीं करना है। सबके सामने तोड़ा जा रहा है, तुम्हें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब अहंकार प्रबल है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अहंकार प्रबल है, तब तो और ज़्यादा चोट की जरूरत है, उसकी तो जरूरत है ना। ट्रीटमेंट तो यही है ना, अहंकार को तोड़ना है। तो क्यों डरना है कि सबके सामने यदि प्रश्न कर भी लिया जाए या सदगुरु से डायरेक्ट इंटैक्ट हुआ जाए, प्रश्न करोगे तो प्रश्न में तुम्हारे भीतर जो है वही तो निकल के आएगा ना। जब वो निकल के आएगा तभी तो उसका ट्रीटमेंट होगा ना। तुम्हारे भीतर गलत धारणा है तो गलत धारणा निकल के आएगी ना। अब धारणा तो कुछ भी हो, धारणा तो गलत ही होती है ना, अच्छी बुरी का सवाल थोड़ी ना है, धारणा तो गलत ही होती है। तो धारणा तुम्हारी बाहर आई प्रश्न के माध्यम से, सदगुरु ने पकड़ा, और धारणा को पकड़कर, जैसे तुमने नहीं देखा पुराने समय में टीचर्स जो है खूब पिटाई करते थे बच्चों की। बच्चा भाग सकता है तो उसका एक हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के पीटते थे कि भागे ना, छड़ी दनादन पड़ती थी, है ना। तो प्रश्न क्या है, पकड़ने को हाथ दे दिया, अब तुम भाग नहीं पाओगे, हाथ पकड़ के दनादन छड़ी पड़ेगी। भागना भी चाहोगे तो भाग नहीं सकते क्योंकि हाथ तो पकड़ने को दे दिया है। तो एग्जाम्पल अनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट होते नहीं। धारणा के सहारे तुम्हारा अहंकार पकड़ में आ गया, अहंकार पकड़ में आ गया और अहंकार को फिर तोड़ा जाता है। हम बचते हैं जी, नहीं नहीं नहीं, मतलब हम अपने अहंकार को बचाना चाहते हैं। प्रश्न नहीं करने का क्या अर्थ है, हम अपने अहंकार को बचाना चाहते हैं, अपनी धारणा को बचाना चाहते हैं। और भीतर द्वंद्व है, नहीं जी हम ऐसा नहीं चाहते, हम आप चाहते हैं हमारा अहंकार जो है विगलित हो जाए। कैसे विगलित हो जाए, जादू जंतर मंतर से, छूत छाई काली माई, और ठीक हो जाए। किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी मिरेकल की प्रतीक्षा कर रहे हो? ऐसा मिरेकल नहीं होता। मिरेकल तो है ही कि अस्तित्व ने तुम्हें सॉल्यूशन दिया है, तुम्हें रेजोनेंस दिया है किसी सदगुरु के साथ में। इससे बड़ा और क्या मिरेकल होगा कि तुम उसकी वाणी को समझना चाहते हो, समझना शुरू कर दिया है। बड़ी बात है। सदगुरु की बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती है। और तुम्हें यदि थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, थोड़ी थोड़ी हजम होने लगी है, तो तुम सौभाग्यशाली हो। उससे ज्यादा अस्तित्व तुम्हें और क्या दे सकता है? अस्तित्व ने दे दिया है, एग्जिस्टेंस ने तुम्हें गिफ्ट कर दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? सदगुरु ने दे दिया, इससे बड़ा और गिफ्ट क्या होगा? अब तुम अपनी बीमारियां खोल के सामने रखोगे तो ट्रीटमेंट होगा। अपनी बीमारियां खोल के सामने रखना पड़ेगा। अपनी बीमारियां रखो। प्रश्न जो है, प्रश्न के बहाने तुम अपनी बीमारियां रखते हो, अपनी धारणाओं को खोल के रखते हो, और तब सदगुरु का प्रहार होता है। ये प्रहार बुरा नहीं है, सौभाग्य है। जो समझ सकता है वह समझ ले कि सदगुरु का प्रहार सौभाग्य है। यदि वह तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहा है तो इतने सारे लोगों में तुम सबसे सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे ऊपर प्रहार हो रहा है। जिसके ऊपर ज्यादा प्रहार हो रहा है वो ज्यादा सौभाग्यशाली है। कई बार ऐसा होता है, किसी रिट्रीट में कुछ एक दो लोग टारगेटेड हो जाते हैं, उन पर बहुत ज्यादा प्रहार होता है। वो प्रश्न करे न करे तब भी उन पर प्रहार होता है। कोई सोचेगा कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनको छोटी मोटी चीजों पर भी टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल मामूली सी चीजों पर, बेतुकी चीजों पर टारगेट किया जा रहा है, और जो है तोड़ा फोड़ा जा रहा है। अत्याचार नहीं है, सौभाग्य है, उसके लिए तो आए थे। कि गुरु की नजर पड़े, उसकी नजर में तुम ज्यादा हो। बिल्कुल छोटी मोटी बातों पर कोई सेंस ही नहीं बनता, उन बातों पर भी चोट पड़ती है, तो सौभाग्यशाली हो। पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, और वहां पर कोई साधक आता था तो कठिन परीक्षाएं होती थी। आके वह पड़ा हुआ है वहां पर,
कोई इसकी तरफ देख नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल होती थी। घंटों बाद जो है शायद गुरु के पास थोड़ी देर जाने का मौका मिले या वह भी न मिले कि उसको एक संदेश आ जाए। साधना करना चाहता है, हाँ, रहना चाहता है, हाँ, कितने दिन, हाँ, साल 2 साल, चल उठा बोरा बिस्तर निकल जा, कहीं और जाके ढूंढ। नहीं 10 साल निकल यहाँ से, निकल निकल, होना ही नहीं। कुछ भी ऐसे प्रश्न किए जाएंगे उसको कहा जाएगा निकल यहाँ से, जा, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता रहेगा कि मैं क्या करूँ, मैंने कौन सा गलत किया। एक आता है साधना करना चाहते हो, हाँ, झुक जाता है। कब तक रहोगे? जब तक आपकी कृपा। क्या करना है मुझे क्या पता, पीछे का क्या हाल चाल है घर द्वार का, बोले मुझे क्या पता, मैं तो छोड़ आया। वहां कोई समस्या, बोले मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो छोड़ आया था, मुझे क्या लेना देना, पीछे मुड़ के क्या देखना है। तब लगता था हाँ इसको जगह दी जा सकती है। तो जगह देने पर क्या होगा, हाँ ठीक है, तुझे कुछ काम दिया जा रहा है, जा तो किचन में काम कर, गौशाला में काम कर, यह काम कर, यह काम करना है, और देख दोबारा मेरे पास आना नहीं। गुरु क्या बोल रहा है, दोबारा मेरे पास आना नहीं, जब संदेश आएगा तभी आना। धैर्य है तेरे पास, तुझे काम दिया गया, बस काम करना है, दैट्स ऑल। कोई प्रश्न पूछना नहीं, कुछ दाएं बाएं होना नहीं, जितना तुझे कहा गया है उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और वह साधक लग जाता था, उसके अंदर जो है हलचल मचती रहेगी कि मैं आ गया, हफ्ता हुआ, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, गौशाला में काम कर रहा हूँ, किचन में काम कर रहा हूँ, लकड़ियां काट रहा हूँ, यह कर रहा हूँ। और गुरु ने कहा है कि जो साधना कक्ष है वहां पे आना नहीं, प्रतिबंध है। स्वीकार किया है कि अस्वीकार किया है गुरु ने कि साधना कक्ष में पैर नहीं डालना, आना नहीं यहां पर, और कोई प्रश्न करना नहीं, किसी से भी साधनात्मक प्रश्न करने की जरूरत नहीं, तुझे काम दिया गया अपना काम कर। बकवास नहीं करना साधना से संबंधित। वो आया है साधना के लिए और उसे कहते हैं तो साधना से संबंधित किसी से कोई बकवास मत करना, तेरी बकवास किसी ने नहीं सुननी है, तो अपना काम कर। वो अपने काम में लग जाता है, अंदर उसके विचलन होता है, विचलन बढ़ते जाता है, बढ़ेगा ही ना, ट्रांजिट फेज हो जाएगा ना शुरू उसका, कि मैं साधना के लिए आया हूँ, साधना कर नहीं सकता, कुछ मुझे बता ही नहीं जा रहा है, मैं साधनात्मक बातें भी नहीं कर सकता, मुझे तो काम ही करना है। दूर से चुपचाप कहीं देखेगा और कभी एकांत मिलेगा तो साधना में बैठेगा, रात में या कभी। साल 2 साल 3 साल कई साल गुजर जाएंगे, उसको निर्देश है गुरु गुजर रहा हो तो किनारे हो जाना, गुरु के सामने दिखना भी नहीं, दिखना भी नहीं। और कैसा लगेगा, बड़ी कठोरता है, बड़ी कठोरता है। और सालों के बाद कभी अचानक चलते फिरते गुरु मुड़ के देखेगा, अरे तू कौन, जी मैं फलाना, इतने साल पहले था, अच्छा अच्छा हाँ तू आया तो था, कैसा है, ठीक है। उससे बड़ी खुशी होगी कि मेरी मुझ पर दृष्टि पड़ी, और वह आनंद से भर उठेगा, वह दृष्टि पड़ेगी और वह आनंद से भर पड़ेगा। उसका हालचाल लिया गया और उस दिन में उसकी खिलावट शुरू हो जाएगी। अब उसे सदगुरु का महत्व पता चलेगा। बहुत से लोग आ जाते हैं, सदगुरु का महत्व ही नहीं पता है। उसे पता चलेगा कि सदगुरु का महत्व क्या है। कितने साल बाद, और उसमें ठहराव तो आ गया ना, सालों तक वो सब श्रम कर रहा है, अपेक्षाएं उसकी गिर गई। कब तक अपेक्षाएं पालेगा, अपेक्षाएं गिर गई सारी, रिलैक्सनेस आ गई। ये जो साधनात्मक बकवास करते हैं बहुत सारे लोग, बकवास करते करते मन को मजबूत करते रहते हैं।
बहुत सारे लोग साधना की बहुत सारी बकवास, बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं, है ना। हम एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, एक फ्रेज कह लो, स्पिरिचुअल गार्बेज। ये फ्रेज हमें गढ़ना पड़ा। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या परोसा जाता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। और सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। और वो स्पिरिचुअल गार्बेज जो है साधना को फलित नहीं होने देता। दुनिया की समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है साधना में। शरीर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं हम जानते हैं साधना के बारे में, धर्म के बारे में। स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे ज्यादा, टू मच क्वांटिटी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किसकी है? स्पिरिचुअल गार्बेज की। और राइट स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच ही नहीं पाता, घटता ही नहीं, भीतर धर्म घटता ही नहीं, क्योंकि गार्बेज भरा हुआ है, बकवास चल रही है। वो बकवास उसकी गिर जाती है, गिर जाती है कभी 2 साल, किसी को 3 साल। उसको पता है सदगुरु को कि कब मुड़ के उस पर देखना है। ऐसा नहीं कि भूल गया, पूछता है तू कौन, ऐसा नहीं है कि ऐसा कि वो उसे भूल गया ना, भूला नहीं है, जानबूझकर ऐसा करता है। और जब लगता है किसी अपेक्षाएं गिर गई हैं, अतीत इसका गिर गया है, अब वो ठहर गया है भीतर, थोड़ा ठहराव आया है, तब उसे लगता है कि ये पात्र है, अब ये मुझे समझ पाएगा, अब मुझे ये समझ पाएगा। और तब उस पर दृष्टि जाती है और वह आनंद से भर जाता है। और तब सदगुरु से संदेश देता है, अच्छा एक काम कर, क्या कर, साधना का समय होता है तो आ जाया कर हॉल में। इससे बड़ी कोई गिफ्ट हो सकती है उसके लिए? उसी के लिए आया था ना, जो भी 5 साल 10 साल 12 साल, कुछ लोगों ने 20 साल लगा दिए और एक बार भी साधना कक्ष में प्रवेश का मौका नहीं मिला। अब उसको साधना कक्ष का महत्व पता चलेगा कि साधना कक्ष क्या है। क्या वहां बैठ के गुणागणित लगाएगा कि मेरी भैंस ठीक है कि नहीं है, मेरी भैंस कहाँ गई, तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वह तो नहीं है, इधर कुछ तो नहीं है, गुणा भाग बचेगा उसके पास। अब वह साधना कक्ष में जाएगा तो अवेयर होकर जाएगा कि ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और वहां पर जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे बिल्कुल उसके लिए एग्री, कोई रेजिस्ट करने का सवाल ही नहीं, रेजिस्ट करेगा ही नहीं। उसने कीमत चुका दी है, कीमत चुका दी है उसके लिए, तो रेजिस्ट नहीं करेगा और ध्यान उसका घट जाएगा। जब उसको साधना में ले जाया जा रहा है तो उसकी पात्रता का विकास हो चुका है। अब जो उसको डिलीवर किया जाएगा उसके भीतर उतर जाएगा। आसानी से सदगुरु मिल जाए और उसकी देशना मिल जाए, उसका मूल्य समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज है ना, रिलेटिविटीज है ना बहुत सारी, तो रिलेटिविटीज जो है राइट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ना। निर्मल दृष्टि कैसे होगी? सदगुरु को देख कैसे पाओगे? देखने के लिए निर्मल दृष्टि चाहिए ना, राइट विजन चाहिए ना। तो राइट विजन आएगा कैसे? जब भीतर में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गार्बेज है, तो राइट विजन आएगा कैसे? कैसे देख पाओगे? कैसे उस एनर्जी को फील कर पाओगे जब बहुत सारी एनर्जीज उल्टी सीधी वाली भीतर वाइब्रेट हो रही हैं? तो कीमत चुका करके उस व्यक्ति, उस साधक को समझ में आता है और तब वह झुकता है, और झुकता है तो पूरा झुकता है। उसके झुकने के साथ ही जब उसको प्रणाम करने का अवसर मिलता है, इतने साल के बाद में सदगुरु के चरणों में शीश नवाने का अवसर मिलता है, तो जब उसको अवसर मिलता है तो वहां उसका सरेंडर घटता है, देन एंड देयर। वहां पर किंतु परंतु नहीं होता, क्योंकि उसकी पात्रता विकसित हो गई।
और वो सरेंडर घटता है तो वो शिष्य हो जाता है। अभी तक साधक था, शिष्य नहीं था। साधक था, उसको काम पे लगा दिया, तो उसकी साधना का एक हिस्सा था, शिष्य तो नहीं था ना। आया था बड़ा गुणा भाग लगा के, लेकिन गुणा भाग लगा के साधक ही आया था ना, शिष्य तो नहीं आया था ना, शिष्यत्व तो नहीं घटा था ना। शिष्य तो घटेगा, और घटेगा का अर्थ यह है कि अब देशना उसके भीतर प्रवेश पाएगी। नहीं तो देशना भीतर जाती भी है तो साथ में स्पिरिचुअल गार्बेज है, उसको कितनी जगह मिलेगी। देशना तो अनंत की देशना है, उसको स्पेस कितना मिलेगा। इन्फिनिटी की देशना है ना, इनफाइनाइट की देशना है ना, तो अंदर जाकर के साधना ये देशना तुम्हारे भीतर जाएगी, एंटर करेगी, तो उसको स्पेस तो लिमिटेड मिलेगा ना। स्पिरिचुअल गार्बेज ने तो ऑक्युपाइड किया हुआ है ना। लेकिन आज की एरा में वो सब संभव नहीं है ना। तो आज की एरा में क्या है, आज की एरा में यह है कि सदगुरु को तुम्हारे स्पिरिचुअल गार्बेज पे काम करना है ना। उस देशना में वह त्वरा डाल के भेजनी है, तुम्हारे स्पिरिचुअल गार्बेज को हटाए और उसको डिसॉल्व भी करे, उसको डिसॉल्व भी करे। डंडे तेज पड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा इन्फ्लुएंस हो तुम। यह युग कौन सा युग है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? नहीं, ठीक नहीं है बात। टू मच इंफॉर्मेशन का युग है। यह एरा कौन सी है? टू मच इंफॉर्मेशन की एरा है। पूरा भरा पड़ा है गार्बेज बॉक्स। तुम्हारी एक एक सेल्स में लाखों जीबी डेटा आ सकता है, एक एक सेल्स में, मेंटल सेल्स में। और तुम जो है जन्मों जन्मों का तो गार्बेज ढो रहे हो, और अभी जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन सब गार्बेज भीतर डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। कुछ साधक जो कुछ समय से जुड़े हुए हैं, जुड़ने के बाद वो कहते हैं, कुछ नहीं काफ़ी साधक हैं ऐसे, कहते हैं कि अब हमने बहुत सारा सुनते थे, सब सुनना बंद कर दिया, अब हम कुछ सुनते ही नहीं, आपको ही सुनते हैं। कुछ कुछ साधक कहते हैं आपको सुनते हैं, थोड़ा ओशो को सुनते हैं, किसी तीसरे को नहीं सुनते, है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे और भी साधक हैं जो बाकी चीज़ें भी सुनते हैं, एक उत्तर की एक दक्षिण की। कॉम्प्लिकेशन किसके लिए पैदा कर रहे हैं? खुद के लिए ना, कि एक देशना इधर की है, एक देशना कहीं और की। वो सही है गलत है का सवाल नहीं है, वो सही है गलत का सवाल नहीं है, उसमें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और गलत के चांसेस तो ज़्यादा ही, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज ही तो परोसा जा रहा है ना। 99.9% तो स्पिरिचुअल गार्बेज ही परोसा जा रहा है ना, तो गलत के चांसेस तो 99.9 ही है ना। यदि राइट रेजोनेंस है तो पहला काम क्या होगा? दूसरा गार्बेज बंद करोगे। अब बाकी जगह से सब बंद कर दोगे, अब वहां से भी उल्टे सीधे प्रश्न भी पैदा होते हैं। या पुराना पहले सुना हुआ भी, पहले सुना तो कोई बात नहीं, सुना तो सुन लिया, जो हो गया सो हो गया। अब तो हमारे हाथ में है ना, अब हमें क्या करना है? क्या हम सचमुच में ईमानदार हैं अपनी साधना के लिए? यदि समझ में आता है कि ये साधना का पथ है और सम्यक साधना का पथ है, तो भटकने की जरूरत क्या है? फिर भटकने की जरूरत क्या है? अब भटकने की जरूरत नहीं है तो अपने आप को खोलो ना, अपने प्रश्न लाओ ना सामने। थोड़ी बहुत भटकन है, इन्फ्लुएंसेस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं ना, खींचेंगे ना, थोड़े इन्फ्लुएंस तो खींचेंगे ना, अंदर दिक्कत तो होगी, अंदर हलचल तो है, एंजाइटी है, अंदर जो है विचलन है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस एक्टिवेट हैं भीतर। तो वहां क्या करना है? वहां सदगुरु के सामने अपने आप को उघाड़ देना है, अपने प्रश्न देने हैं। उस प्रश्न के सहारे सदगुरु तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जैसा है ऐसा पूछा ना, यह क्या है, यह सीढ़ियां हैं, कितनी सीढ़ियां, इतनी सीढ़ियां, यह क्या है, कोई टीचर बताएगा ना। तुमने प्रश्न किया कि यह क्या है, वो सीढ़ियां बोलते बोलते पूरे मकान का स्ट्रक्चर बता देगा।
वो सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए चाहिए सदगुरु को। तुम्हारा प्रश्न भर चाहिए एक, वह तुम्हारे हाथ पर ही छड़ी नहीं मारेगा, तुम्हारे पीठ पे भी मारेगा, तुम्हारे सिर पे भी, सब जगह मारेगा। तुम्हारा प्रश्न कहीं से भी आए, वह तुम्हारा जवाब देगा। तुम्हारे प्रश्न के सहारे तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब नहीं देगा, वो तुम्हारा जवाब देगा। तुम कौन हो, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करेगा। तुम एक यूनिक बीमारी हो या बहुत सारी बीमारियों का जोड़ हो। तुम यूनिक हो, योर पर्सनालिटी इज यूनिक, यू नो। तुम्हारी डिसीज जो है यूनिक है। तुम कौन हो, मल्टीपल डिसीज का एक जोड़ हो और यूनिक हो। यूनिकनेस का मतलब क्या है भाई? यूनिकनेस तो मतलब तुम इंडिविजुअल ही तो हो ना। इंडिविजुअलिटी क्या है? बीमारी है ना। इंडिविजुअलिटी तो बीमारी है ना। तो तुमने हाथ पकड़ने, तुमने उंगली पकड़ने दी और सदगुरु ने तुम्हारा पहुंचा पकड़ा, तुम्हारी गर्दन पकड़ लिया। पकड़ेगा तुम्हारी गर्दन और तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को मार डालेगा। आचार्य हो मृत्यु, आचार्य हो मृत्यु। तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मार डालेगा, सच्ची मौत देगा। वह मौत देगा कि उसके बाद तुम्हारा फिर जन्म नहीं होगा। तुम जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाओगे, आवागमन के चक्कर से बाहर आ जाओगे। सदगुरु के पास तुम आते क्यों हो? मरने के लिए आते हो ना। कैसा मरना? परिपूर्ण मरना। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरे दीठा। यह मौत सच्ची मौत है, मीठी मौत है। इस मौत के बाद फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि सेपरेशन बचता ही नहीं। जन्म किसका होगा? जन्म तो सेपरेशन का होगा ना। तो प्रश्न पूछकर तुम मौत की तरफ कदम बढ़ाते हो। और सदगुरु से तुम्हें क्या चाहिए? एक ही चीज तो दे सकता है सदगुरु, तुम्हारी मौत, तुम्हारी मृत्यु। कैसी मृत्यु? ये वाली मृत्यु नहीं, ये दो कौड़ी की मृत्यु। मर गए जी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। इधर अपना जो है जलाया, तीसरे चौथे दिन उधर पे क्या करता है? किलकारी मारता है, पैदा हो जाता है। कैसे रोते हैं बच्चे? उधर बस्ता उठा के फिर आ गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने के लिए फिर धरती पे आ गया। यह कोई मौत है? बड़ी हरी रहती है। पहले बड़े देर से प्रोग्राम करते थे, फिर बाद में वो हुआ 13 दिन का प्रोग्राम। कुछ 40 दिन के प्रोग्राम थे और साल साल भर के प्रोग्राम होते थे। फिर 13 दिन वाला प्रोग्राम हुआ, है ना। हड़बड़ी देखते नहीं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ में कितनी हड़बड़ी पैदा होती है ना। 13 दिन, 13वीं करनी पड़ेगी, फिर 13 दिन में तो जन्म हो ही जाएगा इसका, हड़बड़ी में। बाद में 10वें दिन वाला प्रोग्राम करना पड़ा, दशगात्र करने लगे के लिए। अब 3 दिन वाला प्रोग्राम भी होता है, बोले 3 days। क्यों? बोले वो जो सोल है उसको तो जल्दी जन्म चाहिए, वो तो तुरंत सर्च करना चालू कर देगी। फिर स्कूल का बस्ता लेके फिर तैयार है, 3 दिन में उसको पैदा हो जाना है। उसकी कोशिश यही है, बोले 3 दिन में ही प्रोग्राम कर दो इसको, बड़ी हरी है। अब कहीं कहीं दिन तो कई कई जगहों पर मॉडर्न कुछ है, बोले वो सेम डे ही सब निपटा दो ना। नाता खत्म। उसको भी समझ में आता है, अरे यहाँ से तो खत्म हो गया, चलो कहीं दूसरी जगह देखते हैं। वो कंपनी छोड़ दी, तब उस कंपनी का क्या, नई कंपनी ज्वाइन करनी है तो पुरानी कंपनी का हिसाब किताब क्या करना, आज ही खत्म करो। ऐसी मेंटल सोच हो गई है ना। बाइंड अप तो बाइंड अप, दूसरा न्यू सर्चिंग स्टार्ट करो। बहुत हड़बड़ी हो गई है। यह हड़बड़ी जो है, फैक्टर तो उसके दोनों होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होते हैं ना उसके। इसी हड़बड़ी के सहारे तुम्हें टूल भी दिए जा सकते हैं साधना के, कि देखो समय बहुत कम है, देखो कोई भरोसा नहीं है, देखो कभी कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी फिर से शरीर जा सकता है। अब साधना को टॉप प्रायोरिटी में लाओ, क्योंकि तुम जब मल्टीपल प्रायोरिटीज को जी रहे हो, तुम्हारी मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं, साधना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अच्छे से देखो तुम अपने भीतर झांक करके,
तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तुम साधना से बहुत कुछ पाना चाहते हो, साधना से भी तुम कुछ पाना चाहते हो, इसलिए तो ध्यान आज आया। कुछ पाना नहीं है, कुछ होना नहीं है, इसलिए तो मेथड आज नई मेथड आई है। इसमें कुछ होना नहीं है। तुम जो है साधना का प्रयोग भी इसलिए चाहते हो, मेरा घर परिवार ठीक रहे, मेरी नौकरी ठीक रहे। हाँ, तुम इसको भी एज ए टूल यूज करना चाहते हो, साधना को भी तुम भी इसको एक बिजनेस का एक टूल बनाना चाहते हो। बिजनेस ही तो है कि मेरा साधना करने से मेरा घर परिवार ठीक रहेगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा, मेरा कैरियर ठीक रहेगा, कुछ स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी काम धंधे में आएगी, स्टेबिलिटी परिवार में आएगी, स्टेबिलिटी इस शरीर के स्वास्थ्य में आएगी। यहाँ कुछ स्टेबिलिटी होती है संसार में, कुछ ठहरा हुआ है संसार में, कुछ ठहरा हुआ है। अरे संसार का मतलब है हो रहा है, संसार हैपनिंग है, संसार है नहीं, हैपनिंग है। धरती है, अर्थ है क्या? अरे कहाँ अर्थ है भाई? धरती हो रही है, धरती है नहीं। धरती हो रही है कहाँ पर? सूरज हो रहा है, यूनिवर्स हो रहा है, ये घर हो रहा है। तुम्हें तो नहीं, घर हो कहाँ है? घर तो है। अरे आंखें ठीक करो, आंखों को, आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक करो, अपनी विजडम को ठीक करो। घर है कहाँ? घर हो रहा है। आदमी है कहाँ? हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। यहाँ कुछ ठहरी हुई चीज है ही नहीं, कुछ ठहरा हुआ है इस धरती पे? सब बह रहा है, सब हो रहा है। काहे से बनी है ये धरती, ये दुनिया? जैसे तुम जो है कुछ स्टेबिलिटी चाहते हो, बनी काहे से? एनर्जी से बनी है ना। एनर्जी कोई ठहरी हुई एनर्जी होती है क्या? एनर्जी का मतलब क्या है? जो प्रवाह में जो बह रही है वह एनर्जी है। एनर्जी जो प्रवाह में है वह एनर्जी है। जाओ ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, देखो ना एटम्स में जाकर के क्या है। इसलिए हम कहते हैं नदी धीरे धीरे बहती है, नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। कौन तेजी से बहता है? पहाड़। और नदी कैसे बहती है? धीरे धीरे। इधर पहाड़ है, इधर नदी है, नदी धीरे धीरे बह रही है, पहाड़ तेजी से बह रहा है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ज्यादा है पहाड़ के। जाओ उसके भीतर, कैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की गति देखो। देखो इटसेल्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? अरे वो कण है ही नहीं, मैटर नहीं है, वो तो वाइब्रेशंस हैं, वो तो वाइब्रेशंस हैं। क्वांटा थ्योरी पढ़ो, वो तो वाइब्रेशंस हैं, मैटर तो है ही नहीं। यही तो माया है। माया क्या है? कि मैटर की तरफ बिहेव कर रहा है कि घर है। अरे घर है नहीं, घर हो रहा है। जाओ एटम्स में जाके देखो, लगातार वहां पर प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस यदि खत्म हो जाए तो घर गायब नहीं हो जाएगा? गायब नहीं हो जाएगा। प्रोसेस कहां जाके खत्म होती है इसकी? ब्लैक होल में। ब्लैक होल में डाल दो, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके लिए कुछ प्रोसेस नहीं होगी कि आग लगेगी और ये सब है ना, वो सब पहुंचते ही जीरो हो जाएगा। वो जो वाइब्रेशंस हैं खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। पीछे कोई राख भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचता कि कुछ है ही नहीं। शून्य वापस शून्य में समा जाएगा, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। या तो एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी जो है बदलेगी। यह चीज गई तो दूसरी चीज आई, कोई चीज जल के थोड़ी सी राख बची तो बाकी चीज कहाँ चली गई भाई? वह जो है क्या बन गई? हवा बन गई, अलग अलग गैसेस बन गई ना, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस बन गई ना। कार्बन निकल गया होगा उसका, मीथेन निकल गया उसका, है ऑक्सीजन निकल गया उसमें जो था, कुछ नाइट्रोजन हो गया, निकल गया, अलग अलग गैसेस निकल जाएंगी ना। एक्चुअली उसका मास तो सेम ही रहेगा ना, वो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, वो उसका मास कम हो गया जलने के बाद में, राख बची, लेकिन वो मास कहीं और चला गया ना। सबको वापस एक्युमुलेट करोगे तो सेम मास होगा ना। तो ये तो लगातार परिवर्तनशील है ना। ये संसार जो है ठहरी हुई चीज नहीं है। क्या तुम ठहराना क्या चाहते हो? ठहरा हुआ कुछ नहीं है ना। तुम्हारा शरीर भी एक प्रवाह है, ठहरा हुआ नहीं है।
तुम्हारा घर परिवार ठहरा हुआ नहीं है, देखते नहीं कैसा बदलता रहता तुम्हारा घर परिवार। तुम्हारी दादी कहाँ है? घर में। दादी की मम्मी कहाँ है? वो नहीं है। दादा के पापा कहाँ हैं? गए। कोई बोलेंगे मेरे दादा भी चले गए, दादा के पापा तो क्या दादा भी चले गए। कोई बोलेंगे दादा के पापा चले गए, वो भी चले जाएंगे। बाकी सब नया ऐड हो रहा है, पुराना जा रहा है, देखते नहीं। सब कुछ परिवर्तनशील है। तुम ठहराना चाहते हो, कोई नहीं ठहरा, नहीं तो तुम्हारे घर में जगह कहाँ होती रहने की। ये मोटी मोटी दृष्टि है, बारीकी से देखोगे तो सब यहाँ तुरंत बदल रहा है। प्रतिक्षण सब मरता है और प्रतिक्षण पैदा होता है, नहीं, बात गलत है। क्षण में लाखों बार मरता है, लाखों बार पैदा होता है। देखी नहीं फ्लेम, मोमबत्ती जलाओ फ्लेम जलती है, आंखें ठीक करो, एक क्या वही फ्लेम जल रही है? एक क्षण में रिप्लेस हो जाती है हजारों लाखों फ्लेम्स। एक फ्लेम आती है, चली जाती है, दूसरी रिप्लेस होती है, तीसरी फिर रिप्लेस होती है। रिप्लेसमेंट है। कितनी फ्लेम्स आती हैं, चली जाती हैं। तो तुम्हारा शरीर वही शरीर नहीं है। एक तो ढंग हो गया ये कि तुम्हारे शरीर में आफ्टर 7 years पुरानी कोई भी सेल्स, पुरानी कोई भी चीज बॉडी में नहीं रहती, सब चेंज हो रहा है। पुरानी सेल्स मर रही है और नई सेल्स आ रही है, नई चीजें, वहाँ सब चेंज हो रहा है। 7 years में तुम्हारी बॉडी में कोई भी अंश पुराना नहीं बचता, सब चेंज हो जाता है। बुढ़ापे में जाके होता है कि वहाँ पर चीजें बदलनी कम हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर कुछ बच सकता है। लेकिन 7 के जो है 7 साइकिल्स जो होते हैं उसमें ऐसा ही होता है। 7 years के 7 साइकिल्स, जिसमें तुम्हारी बॉडी में पुराना कुछ नहीं बचता, सब कुछ बदल रहा है। इसलिए 7-7 साल के 7 साइकिल्स हैं, 7 years के 7 साइकिल्स हैं। इसमें जो है अपने भीतर ग्रोथ होनी चाहिए 7 बॉडीज, 6 बॉडीज छोड़ करके 7 बॉडीज में जो है पहला चलो पहले शरीर में रहे, एक आध आगे पीछे भी हो तो भी 49 years में जो है तुम पूरी 7 शरीर की यात्रा पूरी कर लो। फिजिकल बॉडी, फिर पीछे इथरिक बॉडी, फिर उसके पीछे एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, उसके पीछे मेंटल बॉडी, उसके पीछे स्पिरिचुअल बॉडी, उसके पीछे कॉस्मिक बॉडी, फिर बॉडीलेस बॉडी, शिव तत्व में प्रवेश हो जाए 49 years में। वह तो एक बात हुई कि ये बॉडी कैसे बदल जाती है, पर बहुत गहरे में जाओ तो सब 01 01 01 है। बाइनरी लैंग्वेज ऐसे नहीं है। जो कुछ दिखता है वो शून्य में डुबकी मारता है, फिर वहां से प्रकट होता है। तुम हजारों बार, लाखों बार प्रतिक्षण मरते हो, फिर पैदा हो जाते हो, शिव तत्व में जाके समा जाते हो और फिर बाहर आते हो। अरे शिव का नत्य तो हो तुम हो कौन? शिव का नत्य हो, उस इनफाइनेट वैक्यूमनेस का, उस अनंतता का जो निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। उससे तुम्हारा जन्म होता है, उससे तुम पैदा होते हो, पैदा होते हो और मरते हो। उसके साथ तुम डिटैच होकर के नहीं रह सकते, तुम उसके साथ डिटैच होकर के नहीं रह सकते। वही है, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, वही है। हाँ, शिव का नटराज उसका खेल है, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ से आ गए भाई? तुम हो कौन? कौन सा इल्यूजन पाले हो? तुम हो कौन? तुम हो कौन? सदगुरु डंडा मारता है, प्रश्न करो वो डंडा मारता है। तुम हो कौन? तुम आ कहाँ से गए भाई? हु आर यू? तुम्हें चीर फाड़ के बताता है तो देखो तुम तो नहीं हो, देखो तुम तो नहीं हो। हनुमान जी को मोतियों की माला दी गई, हैं? मोतियों की माला दी गई, किसने दी? राम ने ही दी। क्यों? राम ही तो तुम्हें माया देता है ना, और कौन देगा? राम ने माया दी किसको? हनुमान को। मोतियों की माला दी निकाल के लिए। हनुमान जी कहते हैं अच्छा ये दिया क्या है, देखता हूं। वह दांतों से तोड़ते हैं, अंदर देखते हैं, नहीं है सर, फेंक। दूसरा तोड़ते हैं, फेंक। राम जी पूछते हैं कर क्या रहा है? मैं इसमें ढूंढ रहा हूं,
राम कहाँ है? इसमें तो राम है ही नहीं, ये तो माया है। तुमने मोतियां दी है, माया दी है। माया नहीं, राम चाहिए। माया मिली न राम, नहीं नहीं, माया को छोड़ो, राम चाहिए। ये मोती है, राम नहीं है। वह फेंक रहे हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं। ये तो मोती है, माया है। नो नीड, राम चाहिए। इसमें राम कहाँ है? मौका पड़ने पर फाड़ के बताते, देखो राम है, राम ही है, दूसरा है कहाँ? कुछ और नहीं चाहिए, डुअलिटी नहीं चाहिए, डुअलिटी नहीं चाहिए, राम ही चाहिए। राम से कम कुछ नहीं। राम कुछ देता है, अरे राम कुछ देता है, वो हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें तो राम ही चाहिए, है ना। इल्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स को प्ले करो, है ना, उसके साथ खेलो, पर उसे सत्य मत मान लेना, रिप्लेस मत कर देना। तुम रिप्लेस करोगे तो परमात्मा की जगह ही रिप्लेस करोगे, कोई दूसरी जगह है ही नहीं। तुम किसी भी कोई भी चीज वहां पे अपने पास रख रहे हो, मतलब किसको रख रहे हो? तुम राम को हटाकर रख रहे हो, उस परम तत्व को हटाकर ही तुम रखोगे। तुम रिप्लेस उस ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ को ही करोगे। यदि कोई धारणा तुम रख रहे हो तो परमात्मा को हटाकर ही तुम धारणा रखोगे। यदि कुछ कोई भी धारणा तुम रख रहे हो, कोई भी पैटर्न तुम संभाल रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, व्हाट इज द मीन ऑफ इट? तुमने रिप्लेस किया परमात्मा को, परमात्मा की जगह वो धारणा रखी, बहुत सारी धारणाएं रखी, मतलब तुमने परमात्मा को हटाकर धारणाओं को स्टेबल कर दिया। अब क्या करना है? धारणाओं को विड्रा करना है। धारणा को विड्रा करोगे तो क्या होगा? खाली स्पेस आएगा। खाली स्पेस यानी परमात्मा। सारी धारणाएं तुमने साफ कर दी, साफ कर दी तो क्या बचा? इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, शिव तत्व। अरे वही तो चाहिए था, अब वह तो था ही, गया कहां था? कहीं गया था? अरे तुमने उस जगह को जबरदस्ती भरने की कोशिश करी थी, और तो तुम्हें दिख रहा था वो ढक गया था। तुम्हारे इंटेंशन जो है कहीं और थे। वह जैसे ही हटेगा, वैक्यूमनेस, वैक्यूमनेस के साथ कोई धारणा बची नहीं, कोई रिलेटिविटी बची नहीं, तो तुम कैसे बचोगे? जब कोई रिलेटिविटी नहीं बची, रिलेटिविटी के जो टूल्स हैं वही डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे रिलेटिविटी रिलेटिविटी के तुम खेल खेल रहे थे, हाँ, दुई दुई का तुम खेल खेल रहे थे, डुअलिटी का तुम खेल खेल रहे थे, वो टूल्स ही गायब हो गए। जब डुअलिटी के टूल्स ही गायब हो गए तो तुम कहां बचोगे? तुम तो थे धारणाओं का जोड़, गया सब कॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड भी कहां बचेगा? अरे कॉन्शियस माइंड भी कहां बचेगा? परम चैतन्य हो जाएगा, सुपर कॉन्शियसनेस, शिव तत्व, सुपर कॉन्शियसनेस, शिव तत्व ही बचेगा। तुम कहां बचोगे? जब तुम हो ही नहीं अलग से, तो किसका जन्म होगा, किसकी मृत्यु होगी? तो गुरु क्या करेगा? डंडा मारेगा और तुम्हें मिटा देगा। आचार्यो मृत्यु, मिटा देगा तुम्हें, तुम्हारी माया को, तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे झूठे जीवन को। तब तुम्हें महाजीवन मिलेगा, शाश्वत, सनातन। न कभी पैदा होना है, न कभी मरना है, शाश्वत सनातन। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम परमात्मा हो सकते हो, परमात्मा को छू नहीं सकते, परमात्मा के साथ बैठकर ताश नहीं खेल सकते। परमात्मा हो सकते हो, डुअलिटी नहीं। क्यों हो सकते हो? क्योंकि तुम परमात्मा हो, और यह खेल है, खेल है, तुमने खेल को सत्य मान लिया। ये सब क्या है? खेल है। क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। सृष्टि गलत है? नहीं है, गलत क्यों है? वो तो नृत्य है।
अरे नटराज है, शिव का नृत्य है। नृत्य कोई गलत चीज है? नहीं ना। तो सृष्टि क्या है? खेल, नृत्य है। गलत कहाँ है? तो सेपरेशन का खेल चल रहा है, क्या है? अरे खेल है, मजेदार है ना। अब जिसकी विजडम जाग गई कि खेल पूरा हो गया, तो वह आराम करेगा, रिलैक्स। क्या करते हो वहां जाकर? रिलैक्स, कुछ नहीं करना है, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब अपने से हो रहा है। जानना अपने से हो रहा है, जानने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। डुअलिटी खत्म, डिजॉल्व, खेल खत्म, पैसा हजम। खेल बहुत खेल लिए, खेल खत्म। लेकिन खेल तब भी चलता रहेगा, तुम्हारे पीछे भी चलता रहेगा, क्योंकि वह उसके होने का ढंग है। तब पता चलेगा कि मैं ही हूं, यह खेल भी मैं हूं। बीच में पहले वो पता चलेगा, अहम ब्रह्मास्मि। शिव तत्व के पहले क्या पता चलेगा? अहम ब्रह्मास्मि, सब मेरे होने का ढंग है, मेरा खेल है। फिर वो मैं जो है वो विसर्जित हो जाएगा, मैं भी। उसमें मैंपन में एम्फेसिस नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि में अहम में एम्फेसिस नहीं होता है, वो यूटिलिटेरियन है अहम। यह अहम जब पिघलता है तो बड़ा अहम आता है, वो यूटिलिटेरियन है, और वो भी डिजॉल्व हो जाता है, शिव तत्व। फिर पता चलता है कि सब हो रहा है, जो है सदा से है, वह भी वही है, और जो हो रहा है वह भी वही है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, शाश्वत काल से खेल चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी करेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें। एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसा ही है। एज धम्मो सनातनो, बुद्ध का वचन सुना है ना, एज धम्मो सनातनो, ऐसा ही है, सनातन काल से ऐसा है। इसमें कुछ परिवर्तन की, करेक्शन की जरूरत नहीं है। नो नीड एनी करेक्शन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो करेक्शन का प्रोसेस छोड़ दिया तो खेल रुक गया, मुक्ति। यही तो मुक्ति है, और क्या। कुछ लगे हुए हो, कोशिश कर रहे हो, कोशिश छोड़ दी, इफर्टलेसनेस। इफर्टलेसनेस में पता चल गया कि सब अपने से हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं तो मैं ही कहां बचेगा। करने से तो पैदा होता है, करने से करता पैदा होता है। डूअर आता कहां से? करने से ना। एक्सरसाइज से डूअर पैदा होता है ना। एक्सरसाइज विड्रा, डूअर गायब, डुअलिटी गायब। तो प्रश्न करोगे तो डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, इस प्रकार के ही डंडे पड़ते हैं। यही डंडे हैं जो तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ देंगे। तो सदगुरु क्या करता है? प्रश्न करने पर उसका पूरा लंबा चौड़ा खाका दे दिया। ठीक है, अगला प्रश्न किसी का है तो वो, नहीं तो उसमें से एक प्रश्न, अगला प्रश्न भी लिया जा सकता है। हाँ, उनको दे दो। प्रश्न क्या है? जोर से और जल्दी पूछना पड़ेगा, जल्दी पूछना पड़ेगा, जोर से पूछना पड़ेगा। कुछ साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तब मुझे अनेस्थेशिया दी गई थी। हाँ, अनेस्थेशिया दी गई थी। ऑपरेशन एक 4-5 घंटे हुआ होगा। उसके बाद मुझे होश आया। तब पहले मुझे लगा कि 4-5 घंटे मैं कहाँ थी। अगर ऑपरेशन के द्वारा मेरा मौत हो जाता तो मुझे पता चलता था या नहीं, ये मेरा प्रश्न है। ये शरीर का ऑपरेशन होता है तो शरीर को एनेस्थेशिया दिया जाता है। मतलब छोटा ऑपरेशन होता है तो क्या होते हैं? लोकल एनेस्थेशिया देते हैं कि उस छोटे पार्ट में जो कुछ हो रहा है उसका पता ना चले। बड़ा ऑपरेशन है, पेट की चीरफाड़ करनी है, तो फिर उसमें पूरा एनेस्थेशिया दिया जाता है कि पूरी बॉडी में कुछ भी हो तो पता नहीं चलना चाहिए। मतलब बॉडी के साथ में एसोसिएशन विड्रॉ हो जाता है। बॉडी के साथ तुम जुड़े कैसे हो? सेंसेशंस के माध्यम से ना।
सेंसेशंस हो रहे हैं तभी तो बॉडी का पता चल रहा है ना। अब यदि शरीर का कोई पार्ट तुम्हें ज्यादा पता चल रहा है, मतलब वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। सिर का पता चलता है जनरली? नहीं चलता ना। लेकिन हेडेक हो तो तब सिर ही सिर पता चलता है, बाकी किसी का पता ही नहीं चलता। जब हेडेक हो तो सिर का ही पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं पता चलेगा। कहीं पे फोड़ा हो तो बाकी बॉडी का पता नहीं चलता, वो फोड़े का ही पता चलता है। वहां से सेंसेशंस वहां ज्यादा है ना। तो सेंसिटिविटी के माध्यम से तुम अटैच हो, किससे? बॉडी से, ठीक है। अब जो है उस धारा को उसमें तोड़ दिया गया, कुछ ऐसा किया गया कि बेहोशी भर दी गई, पूरी शरीर में बेहोशी भर दी गई। बेहोशी भर दी गई तो सेंसेशंस जीरो हो गए, ठीक है ना। साधना में क्या होता है? ग्रो योर सेंसिटिविटी। तुम्हारी सेंसिटिविटी कैसी है? बीच में है। तुम्हारी सेंसिटिविटी कहाँ पर है? बीच में। न कंप्लीट है न जीरो है, बीच में वाइब्रेट हो रही है सेंसिटिविटी, घटती बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तुम्हारी संवेदना उलझी हुई है, कहीं विचारों में उलझी है, कहीं धारणाओं में उलझी है ना। कुछ बेहोशी में है। क्या तुम जागे हुए हो? हाँ हम तो जागे हुए हैं, सुबह हम इतने बजे उठ गए थे, तब से जाग रहे हैं। सचमुच में तुम उठ गए थे? तुम्हारा कोई छोटा सा हिस्सा उठा, है ना। थोड़ा सा जागरण आया जिससे तुम उठ सको, नहा धो सको, काम कर सको, जॉब कर सको, उतना तुम जागे हो। कंप्लीट जागे हो? नहीं, बाकी तुम सोए हुए हो। अभी यहां पर एक सांप आ जाए, तुम एकदम से जाग जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुम ठीक से जागे हुए नहीं थे। अब यहां बड़ा सा ब्लास्ट हो जाए, एकदम से अवेयर जाग जाओ, मतलब तुम थोड़े से जागे हुए हो, ज्यादा सोए हुए हो। ऑपरेशन कराने गए तो भीतर फियर बढ़ता है, मर तो नहीं जाएंगे, या तो नहीं, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एक तो सेंसिटिविटी थी, कोई प्रॉब्लम थी, दर्द था, है ना, दर्द के प्रति अवेयरनेस थी, सब्जेक्टिव थी, बियॉन्ड सब्जेक्टिव नहीं थी, सब्जेक्टिव थी कि जो है यहाँ पेन है पेट में, तो उसके प्रति वहाँ पर जो है अटेंशन बढ़ रही थी, वहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस सेंसिटिविटी थोड़ी वहाँ की ज़्यादा फील हो रही थी। और फिर थोड़ी अवेयरनेस भी आती, ऑपरेशन होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, यह होगा। तो उसके साथ क्या है, मन की धारणाओं को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि धारणाएं हैं और अवेयरनेस बढ़ रही, तो धारणाएं ज़्यादा एनर्जी खींच जाएंगी, है ना, क्योंकि वह रिलेटिव है ना, शरीर के मरने के प्रति है, तो शरीर को बचाने के वाली जो धारणा है भी उनको ताकत मिलेगी ना, ताकत उनको मिलेगी ना। अब क्या है, तुम डिस्टर्ब करोगे, ऑपरेशन होगा तो छटपटाओगे, हिलोगे डोलोगे, तो क्या होगा, ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तुमको एनेस्थेशिया दिया जाएगा, देखेंगे कि नहीं इसको फुल एनेस्थेशिया की जरूरत है, तो वैसा एनेस्थेशिया दिया जाएगा। अब उसके बाद में ऑपरेशन होगा, और सेंसिटिविटी जीरो, बेहोशी में डाल दिया पूरे शरीर को, तो पता नहीं चलता। अब प्रश्न ये है कि उस दौरान यदि मृत्यु हो जाती तो क्या होता। ये कॉमनली जो डेथ होती है ना, डेथ के बाद में भी सोल वहीं घूमती रहती है, वहीं घूमती रहती है। लोग रोते हैं, उसको सोल को समझ में नहीं आता ये लोग क्यों रो रहे हैं। उसका अट्रैक्शन उस बॉडी में नहीं जाता है, क्योंकि उसकी वो वाली बॉडी तो अलग निकल के खड़ी होगी ना, वो वाली बॉडी को जी रहा होता है उस समय। सोल कौन सी बॉडी को जी रही होती है उस समय? सोल इन द सेंस वो सोल नहीं है, पांचवी बॉडी नहीं है, उसके साथ में चौथी, तीसरी, दूसरी, मतलब जो इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सब चल रही थी। तो मेंटल बॉडी वहाँ पर थोड़ी एक्टिवेट रहती है वहाँ पर भी। तो मेंटल बॉडी उसको लगता है कि मैं तो ये हूँ और मैं ठीक हूँ, उसको उसका पता ही नहीं चलता। लोग रोते हैं तो जाके हिलाती है, उनको कोशिश करती है, अरे क्यों रो रहे हो, लेकिन वो हिलाती है तो उसका तो टच ही खत्म हो गया है, वो वाली दूसरी एनर्जी थोड़ी बदल गई,
उसका टच पता ही नहीं चलता, वो हिलाती है और उसको लगता है अरे क्यों रो रहे हो, ऐसे उसको कहते अरे क्यों रो रहे हो, उसका हाथ उसका लगता ही नहीं, उसकी आवाज सुनाई देती ही नहीं, उसका डायमेंशन थोड़ा बदल गया, और वो जिसको समझ में ही नहीं आता। 3 दिन लगते हैं उसको समझने में कि वो बॉडी गई है, दूसरी बॉडी है। तो उसको लगता है कि अरे अब कैसा होगा, कैसे इंटैक्ट हो पाएंगे लोगों से, कैसे क्या होगा, अरे वही चाहिए। तो वो वाली बॉडी ढूंढो, तो फिर चालू होता है कि चलो गर्भ में जाके पैदा होना पड़ेगा। फिर वो सर्चिंग स्टार्ट हो, 3 दिन लग जाते हैं ये समझने में जनरली कि वो जो है वो वाली बॉडी छूट गई। अब ऐसे समय में यदि शरीर छूट जाता तो 3 दिन की जगह 10 दिन लगते, 12 दिन लगते, 13 दिन लगते, हो सकता महीना लगता, 2 महीना लगता। तो सोल जो है भटकती रहती, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि अब वो जो है एक्सीडेंट में पता चला सिरे सब कुछ चल गया, और वो जो निकल गई सोल है, अब वो ढूंढे तो उससे बायदा वो दिखे भी तो वो अपना तो हट जाना है कि वो तो पहचान में आई नहीं रही ना, पहचान में आई नहीं रही कि इसी बॉडी में थी, तो चेहरा कुचल गया ना, तो वो क्या है, भटकती रहेगी वहीं भटकती रहेगी। बड़ा लंबा समय लगता है उसको, क्योंकि कैसे रिकॉग्नाइज करे, कैसे उसको पता चले कि डेथ हो गई, वो ये वाली डेथ, तो शरीर के छूटने को डेथ बोलते हैं ना यहाँ पर, इस धरती पर, इस धरती वाले ऐसी बात करते हैं ना, शरीर को छूट गया तो बोलते डेथ, मर गया। तो वाली लैंग्वेज उसको आती है, दूसरी लैंग्वेज तो आती नहीं, तो उसको तो डेथ तो उसको समझ में ही नहीं आई। ऐसा कई बार होता है। एक बार कोई ऐसी घटना घटी हमारे साथ, हम छोटे थे, ऐसी कुछ घटना घटी कि बड़ा रिस्क था, भयंकर रिस्क था, भयंकर रिस्क था, तो हम बाहर आ गए। रिस्क दिखा, अरे रहने का नहीं, बाहर, बॉडी से बाहर आ गए, बाहर खड़े हो गए, फिर धीरे समझ में आया बाहर आ गए हैं, वो बॉडी है वो तो वहाँ पड़ी है, देखिए क्या था, देखिए रिस्क, अरे नहीं उतना रिस्क नहीं है, बॉडी को उतना रिस्क नहीं है तो कैसा, चलो वापस घुस गए। तो अचानक हो गया कि कोई रिस्क दिखा और अचानक बॉडी से बाहर निकल गए। फिर वहां पर थोड़ा सा हुआ कि नहीं थोड़ा चेक करना चाहिए माजरा क्या है, रिस्क, अरे नहीं रिस्क नहीं दिख रहा है, रिस्क खत्म हो गया, घुस जाओ, तो वापस घुस गए। तो ऐसा ही होता है दुर्घटना में, जब भयंकर कुछ अचानक ऐसा घटता है तो बाकी बॉडी से निकल के बाहर हो जाती है, एकदम से बाहर हो जाती है, और फिर वापस घुसने का वहां चांस ही नहीं रहा। वो जो नाभि से, उस नाभि के साथ में एक कार्ड जोड़ा रहता है, अब वो तो उसका डैमेज ही हो गया तो कार्ड कहाँ से रहा, कार्ड दिखाई नहीं, अचानक कटा और कार्ड तो है ही नहीं। कार्ड रहता है तो मेमोरी रहती है कि नहीं वो बॉडी भी दिखती रहती, कार्ड है ही नहीं तो मैं वहां से दिखेगा। अब जो है जिसकी वो खाट में डेथ हुई, बीमारी से डेथ हुई, उम्र होकर डेथ हुई, उसको भी वो बॉडी ठीक से नहीं दिखती, क्योंकि वो डेथ जो है अलग किस्म की डेथ है ना, कार्ड तो जुड़ा ही नहीं है ना। सिल्वर कार्ड जो है एस्ट्रल बॉडी और उस बॉडी में जुड़ा रहता है ना, तो कार्ड तो जुड़ा ही नहीं, इसलिए उसको 3 दिन समझने में लगते हैं। कोई एस्ट्रल ट्रेवल करता है तो उसको वो बॉडी तुरंत दिखती है, इमीडिएट दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि वो कार्ड जुड़ा हुआ है ना। जिंदा और मरे में क्या फर्क है, एक जीवंत व्यक्ति लेटा है और एक मुर्दा लेटा है, क्रिलियन कैमरे से देखो उसको, तो जो मरा है वो जैसा है वैसे ही दिखेगा, और जो जिंदा है क्रिलियन कैमरे से, वो जो सिल्वर कार्ड होती है ना, वो वाली रोशनी जो चंद्रमा की रोशनी होती है, मूनलाइट जैसा जो है पूरी बॉडी में कवर अप दिखेगा, उससे देख लो। उसका प्रयोग कर सकते हो क्रिलियन कैमरे का, वो जाके डॉक्टर चेक करता है जिंदा है मरा, उसकी जरूरत ही नहीं, क्रिलियन कैमरे से देखो सिल्वर अपना जो है वो वाला जो है मूनलाइट वाली रोशनी उसके शरीर में है, मतलब नहीं मरा, वो नहीं है मतलब मर गया है। ऐसे भी तो चेक कर सकते हो, इस साइंस को हम एडवाइस कर रहे हैं, वो कहाँ और उधर ले जाओ उधर, अरे ऐसे ग्लासेस, क्रिलियन कैमरे वाले ग्लासेस डेवलप कर लो ना, बेचो मेडिकल स्टोरों में, वो भी बेचो, नई चीज है,
अरबों खरबों का व्यापार बता रहे हैं हम, खरबों डॉलर का व्यापार बता रहे हैं कि वो वाला अपना लेंस जो है डेवलप करके बेच दो। मर गया कि जिंदा है ये पता करना, फट से उससे देखो, वो अपना रोशनी दिख रही तो जिंदा है, और नहीं है तो मर गया। वो जाके डॉक्टर के हॉस्पिटल जाओगे, चेक कराओगे, ये करोगे, काहे जरूरत है भाई? बड़ा आसान तरीका है चेक करने का, है ना। जो किरलियन कैमरे वाला जो लेंस है ना, उसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर लो आज के हिसाब से, वो लेंस को बेचो, तो जो 3 दिन लग जाते हैं। और जो एक्सीडेंटल डेथ है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, एक्सीडेंटल डेथ का क्या होता है, क्या होता है, चलो आज बता देते हैं। एक्सीडेंटल डेथ का क्या है? एक्सीडेंटल डेथ में अब वो बॉडी यदि पूरी अच्छे से, चेहरा खास तौर पे डैमेज हो जाता है, चेहरा पहचान में नहीं आता है ना, अचानक वो घटता है। और कई बार ऐसे एक्सीडेंट में ऐसा कुछ होता है कि वो है जो बॉडी निकल कर एकदम दूर चली जाती है, वो एक्सीडेंट वाले प्लेस पर आती नहीं तो फिर वो जो है, और कार्ड भी कट गया, कार्ड तुरंत कट गया ना। अब जो है वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि डेथ हो गई, तो काफ़ी समय तक वो भटकती है। और जनरली कई बार ऐसा होता है कि जब उसकी वो वाली डेथ होनी है फिजिकल, तब तक भटकना होगा, और उसके बाद में जो है फिर उसका जन्म हो जाएगा। या कभी किसी कारण से रिकॉग्नाइज हो जाए, उसे उसकी इंटेलिजेंस अच्छी हो, तो फिर वो दूसरा जन्म ले ले। हरियाणा में एक बच्चा है ना अभी, तो वो जो है वो उसी गांव के पास में जन्म लिया, एग्जैक्ट वहीं पे जन्म नहीं मिला, तो थोड़ा सा जैसे 12-13 किलोमीटर दूर उसने जन्म ले लिया। और जन्म ले लिया तो उसको मेमोरीज तो हैं ही, तो उधर से बाप लेके गुजरता था 2-3 साल का, 1-2 साल का बाइक से, तो बोलता था ये उस रास्ते को बताता था, ऐसा बोलता, अरे वो घर चलना है, घर चलना है, अबे तेरा घर उधर है, उधर कहाँ है? और वो बोलते ही रहता था, मेरे को घर ले चलो, घर चलो, अबे तेरे घर में ही तो है, नहीं नहीं वो वाले घर ले चलो। अब जो है थोड़ा बड़ा हुआ तो जिद करने, रुको यहाँ पे, रुको यहाँ चलो, घर है, अरे कौन सा घर, चलो तो ले गए उसको, वो बोले इस गली चलो, इस गली चलो, हाँ ये वाला मेरा घर है। वो जन्म ले लिया, और वो जो है पिछले जन्म की संपत्ति थी उसको, एक्सीडेंट में डेथ हुई थी उसकी, और जो है उसके घर में ले गया। फिर जो सबको नाम ले लेके बुलाने लगा, हाँ ये फलाना है। एक बूढ़ी सी औरत को बुलाया, ये मेरी घरवाली है, बच्चा एक जो है 45-50 साल का बंदा आया, इधर आ रे, बच्चा बोलता है उसको, कौन? मेरा लड़का है थोड़ा सा वो ऑड हो जाता है। उसने फिर जो है बाद में एक्सेप्ट किया, उस फैमिली ने भी उसको। और जब उसके एक लड़की की शादी, बोले इस लड़की की शादी करनी थी एक, तो फिर जो है से लगा पीछे, तो उस लड़की की शादी सेट हुई, और उसी ने ही कन्यादान किया उस बच्चे ने, अरे मेरी लड़की है, मैं ही करूंगा, दूसरा कैसे करेगा, उसने कन्यादान भी किया। तो जो है यदि ऐसी डेथ हो जाती है, तो कई बार तो बिल्कुल पूरा वो जो समय होता है ना, जो रियल डेथ वाला, तब जा करके वो होता है, इतनी बेहोशी। कई का थोड़ा बीच में हो जाता है तो फिर जन्म ले लेता है, जन्म लेकर के उससे फिर वो फंसा तो वहीं है ना, उसका माया मोह जहाँ फंसा है वहीं एक्सरसाइज करेगा, है ना। तब भी बोलेगा कि मेरा बेटा है, जबकि वो शरीर मर गया जिसका वो बेटा था, तेरा कैसे बेटा होगा? हम तो कहते हैं अभी भी तुम्हारे जो बेटे हैं वो तुम्हारे बेटे नहीं है, ना कोई माँ होती, ना कोई पिता होता है, ना कोई बेटा होता है, ना कोई बाप होता है, सब बेकार की बातें हैं। ये सब जेनेटिकल प्रोसेस है, तुम जेनेटिकल प्रोसेस थोड़ी ना हो, तुम तो इसके जानने वाले हो। तुम जेनेटिकल प्रोसेस को अपना होना कहते हो। अजी अरे तुम यह शरीर हो तो तुम ब्रह्म कैसे होगे? ये तो ब्रह्म हो गए तो फिर शरीर कैसे रहोगे? मैं दोनों को जीऊंगा जी, मैं ब्रह्म को भी जीऊंगा, शरीर को भी जीऊंगा, नहीं हो सकता। या तो ब्रह्म को जियोगे या शरीर को जियोगे, या तो सेपरेशन को जियोगे, क्षुद्र को जियोगे, या विराट को जियोगे, दोनों के साथ कैसे जियोगे, है ना। ब्रह्म को जियोगे तो इसको नहीं जी पाओगे, और तत्वमसि श्वेत केतु शिव तत्व को यदि जियोगे तो क्षुद्रता को जी नहीं सकते, है ना। तब कैसा ब्रह्म? ठीक है ना, सब एक ही है फिर। तब रियल वननेस, ये जो वननेस है हम ब्रह्मास्मि वाली, ये बीच वननेस है,
इस वननेस के पार जो है परिपूर्णता है, उस परिपूर्णता को कुछ नाम नहीं दे सकते। ये वननेस है हम ब्रह्मास्मि, ये बीच की अवस्था है, कोई परिपूर्ण अवस्था नहीं है। तो वो जो है डेथ कैसी है, वहां पर यदि डेथ हो जाती है एनेस्थीसिया से, तुम्हारी साधना यदि कमजोर होती तो बड़ा समय लगता। साधना यदि मजबूत होती, साधना यदि मजबूत हो, कोई अच्छा गहरा साधक हो, उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, वो चुपचाप बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ऑपरेशन चलो हम भी देखते हैं, है ना, हम बैठ के देखेगा, हाँ यहाँ कैसा ऑपरेशन कर रहा है, कुछ ऐसा देखता रहेगा। ऑपरेशन हो गया, घुस जाओ, नहीं अभी तो शायद बड़ा दर्द होगा, वो घुस के ठहरो, अभी बाहर ही रहते हैं, बहुत समय हो गया, ये हो गया, चलो अब घुस जाते हैं, फिर घुस जाएगा। लेकिन बेहोशी हो जाती है तो अवेयरनेस का विकास करना है। अवेयरनेस का विकास मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। कई लोग कहते हैं ना कि अरे कंकड़ पत्थर अपना कोई चल रहा है, बोलते हैं अरे थोड़े बहुत गड़ रहे हैं। एक बुद्ध पुरुष को चलाओ कंकड़ पत्थर पे, ओहो हो ये तो बहुत गड़ रहा है, अरे ये बहुत ज्यादा गड़ रहा है, अरे बहुत ज्यादा गड़ रहा है। क्यों? सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है ना। तुम्हें जख्म होता है, तुम्हें थोड़ा दर्द होता है, बुद्ध पुरुष को होता है ज्यादा दर्द होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, पीक पर है। लेकिन उस दर्द को जान रहा होता है, दर्द से ज्यादा भी में पता चल रहा है, लेकिन उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उसके साथ एसोसिएट नहीं है, लेकिन जान रहा है। उसे ज्यादा होती है तकलीफ। यहाँ ओशो वाले लोग ज्यादा है ना। वो खड़ावली करके कोई जगह है मुंबई के पास, वहां पर एक शिविर था। शिविर था तो वहां पर सारी व्यवस्था थी और साधक रुके थे, रो रुके थे। उस जमाने की बात, बिजली चली गई, बिजली चली गई तो जो है अपना सब बंद, एसी वगैरह बंद, पंखे वंखे सब बंद। गर्मी, गर्मी में सो नहीं सकते। मच्छर, पंखा बंद, ये बंद, खिड़की खोली, मच्छर, मच्छर घुस गए ओशो के कमरे में, तो वो उठ गए और टहलने लगे। तो टहलेंगे तो मच्छर नहीं काटेगा, मच्छर नहीं काटा इसलिए, न काटे इसलिए टहलने लगे। और जो है वहां इंतजाम हो नहीं सकता था उस जमाने की बात, तो रात भर वो टहलते रहे, होल नाइट। उसमें कुछ साधक जो है वो भी अब आ गए बाहर, गर्मी, मच्छर, कोई टहलते फिर जो करते, कुछ लोग तो तब भी जाके ओढ़ आड़ के सो गए, कई लोग सो जाते हैं, वो सो नहीं सो पाए, मच्छर थे, गर्मी थी, नहीं सो पाए। तो बाद में वहाँ पर एक सेठ जी आए हुए थे पहली बार, चलो हम भी देखते हैं क्या साधना है। देखा देखा, उन्होंने एक पुराने साधक था उसको पकड़ा और ले गए, ले चलो मैं मुंबई में तो रहता हूँ, पास में ही है। गया और जो है उसने अपने घर के कुछ कामकाज भी किए, दुकानदारी के भी कामकाज किए, कुछ कुछ लोगों को दौड़ाया भी। और उसके बाद में जो है एक गाड़ी अरेंज आ गई, उसमें जनरेटर रखा, बड़ा सा जनरेटर, वो लेकर के आ गया और जनरेटर सेट करवाया उसने वहीं पर, और अपने जो एक फ्यूल की गाड़ी पूरी भरवा के बुला ली। बोले क्यों? बोले रात में लाइट जाएगी तो तुरंत जनरेटर चलना चाहिए। ओशो जहाँ ठहरे हैं उस समय रजनीश कहलाते थे, वहाँ पर जो है एसी चलना चाहिए, वहाँ का एसी बराबर चलना चाहिए और सारे सिस्टम ठीक काम करना चाहिए। वो नया ही साधक था और ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी जनरेटर, लेकिन उन्होंने अरेंज कर लिया, उसको दिखा कि काम कर रहा है, लेकिन उसने आदमी तो दौड़ा दिए थे ना पैसे लेके, बोले कहीं से ढूंढ के लाओ इस क्वालिटी का ऐसा जनरेटर लेके आओ। तो उन सेंसिटिविटी ज़्यादा थी, मच्छर काट रहे दोस्तों, उठ के चले जाएंगे, बैठते भी नहीं थे वहाँ पर।
वॉक पे आ जाएंगे। ज़्यादा गर्मी है, बाहर हो जाएंगे। उनके लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती थी। बाद में तो उनको वॉकिंग पाथ बनाए गए थे। वो बाहर की गर्मी में नहीं जा सकते थे। पूना में आश्रम में हरा भरा, वहाँ नहीं जा सकते थे। उन्हें ठंडा चाहिए और ह्यूमिड भी नहीं चाहिए। उन्हें ठंडा चाहिए लेकिन ह्यूमिड नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है रिसर्च करके पूरी दुनिया में ओरेगॉन में जमीन देखी गई, डेजर्ट, कूल डेजर्ट ढूंढा गया। क्यों ढूंढा गया? क्योंकि ठंडा भी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो डेजर्ट वहीं पॉसिबल था। तो वहाँ 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई और वहाँ पर एक सिटी डेवलप की गई, रजनीशपुरम, वर्ल्ड की सबसे बेहतर सिटी इसीलिए की गई क्योंकि ओशो को ऐसी जगह रखना था कि जहाँ पर कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। इसलिए डेवलप किया गया। ओरेगॉन रेगिस्तान में जाके क्यों डेवलप किया? क्योंकि वही एक आइडियल जगह थी। पूरी दुनिया में सर्च किया गया, तब पाया गया कि आइडियल प्लेस एक ही है। तो वहाँ 64,000 एकर्स जमीन खरीदी गई और वहाँ पर रजनीशपुरम बसाया गया। और वो मौन में थे 3 साल के। वो बना, वो मौन में थे। वहाँ शिफ्ट हो गए और मौन में थे। और कुछ समय बाद 3 साल का उनका मौन टूटा, तब उन्होंने बोलना चालू किया। उसके बाद की कहानी तो पता होगी। और बाद में जब ओरेगॉन उजड़ गया और यहाँ आए तो पूना में ही रहना पड़ेगा। और पूना में रहना पड़ेगा तो वॉकिंग पाथ बनाए गए। उसमें जो है दोनों तरफ ग्लास होते थे, एक रास्ता होता था, ऊपर से कवर अप, और हर 10-12 फीट पे 2 एसी लगे होते थे, या 20 फीट पे, 20 फीट कम है, 20 फीट से 2 एसी इधर लगे हैं, 20 फीट बाद 2 एसी, फिर 2 एसी, पूरे पाथ में 2-2 एसी ऐसे लगे हुए। उसमें वॉक करके ग्रीनरी और उसको देखा करते थे। और कुछ ऐसा वो बनाया गया था कि कूल भी हो और ह्यूमिडिटी भी ना हो उनके घर के अंदर में। वो माहौल क्रिएट किया गया। च्वांगसे उस जगह का नाम था जहाँ वो रहते थे और गार्डन देखते थे। और उसमें माली वगैरह काम किया करते थे। एक माली उसमें हेड था, माली जानते हो ना, विनोद भारती, विनोद खन्ना बोलते हैं इसका। विनोद खन्ना एक फिल्म एक्टर था ना, वो वहाँ का माली था। ओशो के बगीचे का माली वो था, वो वहाँ काम करता था। तो वो जो है सेंसिटिविटी बुद्ध पुरुषों की ज़्यादा होती है। तो सेंसिटिविटी को ही तो ग्रो करना है। अवेयरनेस के साथ क्या होगा? सेंसिटिविटी तो ग्रो होगी ना। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता परम हो जाए तो परमात्मा। संवेदनशीलता का जो पीक है वही परमात्मा है, उससे परमात्मा मिलेगा नहीं। संवेदनशीलता की पीक जो है वह परमात्मा है। आई बात समझ में? तो संवेदनशीलता की पीक कब आएगी? जब अवेयरनेस की पीक आएगी। अवेयरनेस की पीक और संवेदनशीलता की पीक दो हैं क्या? नहीं, वो एक ही है। और परमात्मा और संवेदनशीलता की पीक अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है। संवेदनशीलता कम है मतलब तुम जो है अल्टीमेट को नहीं पकड़ पाओगे, थोड़े कुछ को पकड़ पाओगे। थोड़े को पकड़ पाओगे मतलब जितने को पकड़ोगे बोलोगे ये मैं हूं। सेपरेशन का खेल चलेगा। तो है क्या? परमात्मा ही है ना। चेतना क्या है? कम चेतना भी क्या है? परमात्मा ही है ना। लेकिन वो परमात्मा, उसका दायरा क्या होगा? छोटा होगा। सेपरेशन को जिएगा, वह सेपरेशन को जिएगा। अब जो है वह संवेदनशीलता छोटे छोटे को जी रही है, तो खेल है, माया है तो उसी का खेल ना। संवेदनशीलता का ही तो खेल है ना, है तो उसी का ही खेल ना। संवेदनशीलता कम हो ज्यादा हो, है तो वही ना। तो सेपरेशन का खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि संवेदनशीलता कम है। संवेदनशीलता अल्टीमेट हो जाएगी तो 100% हो जाएगी तो पीक ऑफ संवेदनशीलता मतलब वो क्या होगा? पीक ऑफ सेंसिटिविटी मतलब अवेयरनेस भी कंप्लीट हो गई। परम चैतन्य, परम चैतन्य से परमात्मा मिलेगा क्या? नहीं, परम चैतन्य ही परमात्मा है, डुअलिटी नहीं है।
परम संवेदनशीलता ही परम चैतन्य है, मतलब डुअलिटी नहीं है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। अरे परमात्मा ही तो छू रहा है। लो सेंसिटिविटी को जी रहे हो, कभी सेंसिटिविटी का पता चलता है। फूल को देखते हो, आहा कभी निकल गया, तो परमात्मा को छू लिया ना। लेकिन वो छूना एक अलग किस्म का छूना है, उसमें तुम और वो दोनों बना हुआ है। मतलब एक ग्लिम्स आया। एक्चुअली जब ग्लिम्स आया तुम डिसअपियर होते हो तब आनंद होता है, और तुम वापस खड़े होते हो तो आनंद फिर गायब हो जाता है। एक्चुअली है सौंदर्य, कहीं भी सौंदर्य है। फूल का सौंदर्य, चिड़िया का सौंदर्य, कोई बच्चे का सौंदर्य अचानक तुम्हें जो है एकदम से विस्मय से भर देता है। अचानक तुम्हें जो है तुम्हारी संवेदनशीलता वहाँ ग्रो हो जाती है, तो उस समय तुम डिसअपियर हो जाते हो, तब आनंद होता है। आनंद कब होता है? जब तुम डिसअपियर होते, तुम्हारी डुअलिटी डिसअपियर होती है, वहाँ पे आनंद होता है। जहाँ डुअलिटी है वहाँ पे सुख दुख हो सकता है। भाई डुअलिटी का मतलब दो का मतलब सुख और दुख दोनों रहेगा। सुख का क्या मतलब है? दुख कम हो गया। दुख का मतलब है सुख कम हो गया। है क्या? एक ही चीज है, दो नहीं है। लेकिन उसको दो करके तुम जी रहे हो, तुम दो करके जी रहे हो, तुम तोड़ के जी रहे हो। तुम्हारी सेंसिटिविटी कैसी है? कुछ सोई है, कुछ जागी है, तो तुम दो को जी रहे हो, दो को जी रहे हो, खेल को जी रहे हो। आनंद कभी घटेगा, सौंदर्य बोध, अचानक सौंदर्य का आभास होगा, मतलब उस क्षण में तुम जाग गए, उस क्षण में तुम्हारी अवेयरनेस फुल हो गई एकदम। इसलिए विस्मय बड़ा शानदार शब्द है। विस्मय, विस्मय को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? विस्मय ही बोलते हैं ना तुम इधर की भाषा में। हाँ, विस्मय जो है भगवान शिव ने इसका बड़ा प्रयोग किया है। शिव सूत्र में पहले श्लोक में विस्मय शब्द को डाला है ना। साधक कौन है? जो विस्मय बोध से भरता है। विस्मय का मतलब धारणाओं से नहीं देख रहे हो। धारणा से देख रहे हो तो इसमें कहां से होगा? वो हिमालय में जो है हम टहल रहे थे रिट्रीट के दौरान, तो कुछ साधक बोल रहे थे, आहा कितना सौंदर्य है, कितना ब्यूटीफुल है ये माउंट। तो फिर अपना उन्होंने कहा कि वो घर है वहाँ पे, कितने सौभाग्यशाली होंगे ना, इतने ब्यूटी में रहते हैं, कितने सौंदर्य को जीते हैं। मैं कहा नहीं वो वहाँ रहते हैं, सौंदर्य को नहीं जीते। सौंदर्य बोध बड़ी चीज है, वहाँ रहने वाले सबके पास सौंदर्य बोध नहीं रहता। सुंदर है, कहाँ सुंदर है बोलेंगे? क्या सुंदर है? ये सुंदरता क्या होती है? उन्हें सौंदर्य बोध नहीं होता, ब्लाइंडनेस हो जाती है, पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और तुम यहाँ से जाते हो, तुम्हें एकदम नया दिखता है, आहा हा कितना सुंदर है। तुम्हारा सौंदर्य बोध भी कुछ सेकंड का है, परमानेंट नहीं है। तुम सेकंड डे जाते हो तो आहा नहीं करते, थर्ड डे फिर एक महीने की रिट्रीट में हाँ 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 वही है है ना। तो एकदम नया दिखता है तब एकदम आहा हा, एकदम चौंक जाते हो, मतलब अवेयर हो जाते हो। विस्मय में तुम चौंकते हो, तुम जागते हो, अवेयरनेस बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सौंदर्य बोध बढ़ जाता है। तो साधक विस्मय से जीता है। साधक कौन? जो विस्मय से जीता है वो साधक है। जिसके जीवन में विस्मय मर गया वो साधक नहीं है, वह तो ज़ॉम्बीज़ है दुनिया में जीने वाला, है ना। साधक कौन है? जो विस्मय बोध से बार बार भरता है। उसको वो पुरानी कंटिन्यूटी में नहीं देखता कि अरे हाँ फूल, हाँ गुलाब का तो फूल है, हाँ ये फलाना तो फूल है, वही वाला तो फूल है। ये सोया हुआ बंदा है। और जो दिखता है आहा हा सौंदर्य, वो उसका नाम नहीं देता, उसका नाम होता भी नहीं। उसका नाम है गुलाब, गुलाब उसका नाम है। पूछो उससे, जाके पूछो तेरा नाम गुलाब है, वो जवाब ही नहीं देगा। बोले मूर्ख का क्या जवाब देना, इसलिए जवाब नहीं देता। उसका कोई नाम नहीं है, किसी का कोई नाम नहीं होता, किसी का कोई नाम नहीं होता। वही हम कहते हैं किसी को समझ में आ जाए तो आ जाए। पकड़ा है गिरनार रिट्रीट से तो उसी को, आम को ही हम नहीं छोड़ते, आम कहीं पीछे पड़े कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठे केसर आम का पेड़ है। कितने प्रोजेक्शंस हैं, उससे जाके पूछो, वह जवाब नहीं देगा, क्योंकि वह मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है, वह केसर आम का पेड़ नहीं है।
वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ ही नहीं है, वह पेड़ नहीं है। तुम बोलोगे नहीं जी पेड़ तो है, राम का पेड़ है। तो तुम्हें अपने आप में सुधार की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जब समझो तब समझ लेना कि वह मीठे आम का पेड़, मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है, वह केसर आम का पेड़ नहीं है, वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ नहीं है। ये तुम्हारे हिप्नोटिज्म है, तुम्हारे यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, वह रियलिटी नहीं है, वह पेड़ नहीं है। तो वह क्या है? अरे कुछ नहीं, वो तो वही है, तत्वमसि, यह तो वही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा तो कोई होता ही नहीं। अरे वही है, एक ही है, दूसरा है कहाँ? वही परम तत्व है। अपनी आंखें आंज लो, अपनी आंखें ठीक कर लो। तुम अपने यूटिलिटियन फैक्ट्स क्रिएट करते हो और तुम खुद ही हिप्नोटाइज्ड हो गए। अरे समझने के लिए बोला था कि ये आम का है, वहां जाके बोलो अमेरिका में आम है, रेड बेवकूफ गधा, मैंगो है। कहीं और जाके बोलो नहीं, बोले ये है। चलो वो तो एक पर्यायवाची हो गया, लेकिन हिप्नोटिज्म एक्चुअली वो आम ही नहीं, एक्चुअली वो मैंगो भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसे तुम्हारे हिसाब से। वह क्या है? वह वही है, तत्वमसि श्वेत केतु, वो परमात्मा ही है। उसके होने का ढंग ऐसा है, हो रहा है नहीं, हो रहा है। वह कुछ है ऐसा नहीं है, वह हो रहा है। और क्या हो रहा है? बस हो रहा है, उसका कोई नाम ही नहीं है जी। नाम कैसे हो सकता है किसी चीज का? रूप खेल माया है, वह अरूप रूप में खेल रहा है, वह अरूप रूप में खेल रहा है, प्ले है। तो संवेदनाओं का विकास, बजाय इसके कि यदि मैं उसमें मर जाती तो मेरा क्या होता, यह होना चाहिए कि ऑपरेशन हो रहा था, इस बॉडी को एनेस्थेशिया दिया गया, मुझे थोड़ी ना दिया गया, मुझे बाहर निकल के बैठना चाहिए था ना, देखना था ना अपना ऑपरेशन। प्रश्न यह हो ना, चिंतन यह होना चाहिए ना, मैं अरे मैंने के वहां, मैंने तो बाहर निकल के बैठ जाना था, अपना ऑपरेशन देखना था। इस बॉडी का हो रहा था ना, अंदर की बॉडी से निकल जाना था ना, एस्ट्रल बॉडी से बाहर निकल के बैठ के देखना था आराम से ऑपरेशन कैसे करते हैं, सीख जाना था डॉक्टर के साथ साथ कि कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। कुकिंग में नहीं देखते, कोई बनाता है तो बाजू में खड़े होकर देख के सीख जाते हैं, वैसे बाहर खड़े होकर देख जाना था कि कैसे ऑपरेशन करते हैं। फ्री कोर्स। तो आज की सभा को यहाँ समाप्त करें, फिर लाइव क्वेश्चन लाइव सेशन तो फिर रात में है ही, ठीक है? मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।